हेलो एवरीवन, दिस इज अंशलोमी और आज हम पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। टेम्पल आर्किटेक्चर में हमारे तीन टाइप के आर्किटेक्चर बनते थे, जैसे कि नागर, द्रविड़ और वेसर। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है नागर स्टाइल। चलिए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बेसिक्स क्या हैं। ठीक है, टेम्पल्स के क्या क्या पार्ट होते थे। तो सबसे पहला हम देखते हैं गर्भगृह। ठीक है, ये वो जगह होती थी जहाँ पे मेन डाइटी या फिर मेन भगवान जो रखे जाते थे जहाँ पे। ठीक है, उस रूम को हम बोलते हैं गर्भगृह। उसके बाद मंडपा। मंडपा क्या होता है, जैसे कि आपने आजकल टेम्पल्स में देखा होगा, एक हॉल होता है। ठीक है, जहाँ पे जनरली हवन वगैरह हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उस हॉल को हम बोलते हैं मंडपा। और नागर स्टाइल में जनरली ये जो हॉल होते थे इनमें पिलर्स होते थे बड़े बड़े। ठीक है, और इसके बाद अर्ध मंडपा। अर्ध मंडप क्या होता है, एक लॉबी आप बोल सकते हैं मंडप में जाने के लिए, मतलब एंट्रेंस टू मंडपा, ये होता था अर्ध मंडप। उसके बाद वाहना, नाम से ही आप समझ रहे होंगे, ये व्हीकल होता था। ठीक है, किनका, मेन डाइटी, जो मेन भगवान होते थे उनका। और ये कहाँ पे होता था, जस्ट एट फ्रंट ऑफ सेंक्टम सेंक्टोरम। ठीक है, चलिए अब हम नागर स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। तो नागर स्टाइल में सबसे पहले हमें जानना है पिथा। अब पिथा क्या होता है कि जो टेम्पल्स होता था वो एक अपरेस्ड प्लेटफॉर्म पे होता था। ठीक है, तो जो स्टेप्स, जो सीढ़ियां वहां तक की जाती थी उनको हम बोलते थे पिथा। ठीक है, ये पिथा हो गई। अब यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं होता था। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है कि वर देयर एलोबरेट बाउंड्री वॉल्स इन नागर स्टाइल। ठीक है, यू हैव टू से नो, बिकॉज दिस वॉज द फीचर ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, अब जो गर्भगृह होता था वो डायरेक्टली अंडर टॉलेस्ट टावर होता था। ठीक है, अब द्रविड़ स्टाइल में क्या अलग था कि द्रविड़ स्टाइल में जो भी राजा आते थे और वो सब्सिडरी श्राइन बनाते थे किसी मंदिर की, तो वो उसके ऊपर सबसे बड़ा टावर लगा देते थे। ठीक है, बट नागर स्टाइल में ऐसा नहीं है। नागर स्टाइल में जो सबसे बड़ा श्राइन होगी उसके ऊपर सबसे बड़ा आपका टावर होगा। ठीक है, अब किस किस टाइप के टावर होते थे, लेटिना और रेखा प्रसाद। ठीक है, फमसाना शिखर या वल्लभी रूप। ठीक है, अभी आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि ये किस टाइप के होते थे। अब पंचायतन स्टाइल एक हमारा आता है कि नागर स्टाइल में पंचायतन स्टाइल फॉलो करते थे। तो आप ये मानिए कि ये एक टेम्पल है। ठीक है, मेन टेम्पल, आई मीन मेन श्राइन है ये। इसके बगल में आप चार छोटी छोटी और श्राइन बना देते थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता था पंचायतन। पंचायतन मतलब पांच, तो एक दो तीन चार और पांच। ठीक है, अब ये जो मंडप होता था वो पिलर्ड होता था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद इमेज ऑफ रिवर गॉडेस। ठीक है, जनरली जिसमें गंगा और यमुना होती थी वो सेंक्टम सेंक्टोरम के बाहर बनी होती थी। ठीक है, अब इसमें कोई वाटर टैंक नहीं है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत बार ये पूछा जाता है। द्रविड़ स्टाइल में वाटर टैंक्स होते थे। अब ये क्या होता था, अप्रेस प्लेटफॉर्म पे होता था, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या प्रदक्षिणा पथ होता था, जैसे शांति सांची स्तूप में आपने देखा था, एक गोल गोल घूमने की जगह। ठीक है, जहाँ पे भक्त लोग घूमते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रदक्षिणा पथ। और एक क्राउनिंग एलिमेंट होता था जिसका नाम कलश था। अब ये देख सकते हैं, सबसे पहला जो रेखा प्रसाद था वो इस टाइप का होता है। देखिए आप, ये इनवर्ड को कर्व हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये आपका हो गया फमसाना शिखर और ये हो गया आपका वल्लभी रूप। ठीक है, फमसाना शिखर आप देख सकते हैं ऐसे ऊपर की तरफ कम होता होता हुआ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दस अवतार टेम्पल, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो नागर स्टाइल में बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना जो टेम्पल हम बोलते हैं वो दस अवतार टेम्पल को बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ है, देवगढ़ यूपी में। ठीक है, अब ये गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है, पंचायतन स्टाइल में है। पंचायतन स्टाइल में आपको बता चुका हूँ। लेटिना प्रसाद टाइप का इसमें टावर है। अब इसमें क्या यूनिक फीचर है कि ये वेस्ट फेसिंग है। ठीक है, जनरली हमने देखा है जो हमारे टेम्पल्स होते हैं वो ईस्ट फेसिंग होते हैं, पर ये वेस्ट फेसिंग है। अब 10 अवतार नाम से आप समझ रहे होंगे, 10 अवतार किसके थे, विष्णु जी के, तो ये विष्णु का टेम्पल है। ठीक है, अब इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स हैं, जैसे गजेंद्र मोक्ष और नर नारायण तपस्या। तो ये देखिए आप टेम्पल देख सकते हैं, सिंपल से टेम्पल, लेकिन बिल्कुल एक अलग सा टेम्पल बनाया गया है, ऐसा नहीं कि केव काट के ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये आपका गजेंद्र मोक्ष हो गया और ये नर नारायण तपस्या हो गया। ठीक है, अब उदयगिरी टेम्पल, सबसे पहले इसको हमें याद रखना है कि उदयगिरी टेम्पल, ये उड़ीसा वाले उदयगिरी टेम्पल्स नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये कब बने थे, गुप्ता पीरियड में। अब ये जो होते थे जनरली रॉक कट होते थे। ठीक है, इनमें मोस्टली जो है वो हिंदू रिलीजन के टेम्पल है, बट एक जो है वो जैन रिलीजन का भी है। ठीक है, अब इसमें क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कल्पचर देखा जाता है जिसको हम बोलते हैं बोर हेडेड वराहा। ठीक है, ये हमने कई बार इमेजेस में देखा भी है और अभी आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे एक उदयगिरी का लॉयन कैपिटल भी पाया गया था। ठीक है,
और यहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कल्पचर है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग नारायण। तो आइए देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये बोर हेडेड वराह, देखिए बोर का फिगर, बोर हेड, ठीक है। और ये देखिए क्या ब्यूटीफुली स्कल्पचर बना रखा है। ये हमारा टेम्पल है, देखिए रॉक का टेम्पल है ये। और उसके बाद ये हमारा लायन कैपिटल है जिसमें लायन का हेड गायब है, आप देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पे, ठीक है। सबसे पहले इसमें याद रखना है कि ये बौद्ध, हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिटेल कि इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो इनका पैटर्न कौन था, मतलब इनको बढ़ावा किसने दिया था? चंडेला डायनेस्टी ने। अब आप मुझे बताइए चंडेला डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? अब ये जो बने थे वो किस में बने थे? सैंडस्टोन में, ठीक है। और अब हम एक चीज़ देखते हैं कि खजुराहो जो टेम्पल है इनको जनरली हम इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है। हालांकि जो इनके स्कल्पचर्स हैं वो सिर्फ 10% इरोटिक हैं, बाकी और भी अदर चीज़ें भी हैं स्कल्पचर्स में, लेकिन ये जाने इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। अब जो मोस्ट टेम्पल्स हैं इसमें वो ईस्ट फेसिंग है एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो जब अगर एमसीक्यू में अगर पूछेगा कि सारे टेम्पल्स ईस्ट फेसिंग है तो आपको याद रखना है कि एक टेम्पल जो है वो ईस्ट फेसिंग नहीं है। अब इसमें वही गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप, शिखर और प्रदक्षिणा पथ होता था। अब जो ये क्या हाईलाइट करते थे, जो स्कल्पचर्स थे वो क्या सिंबॉलिकली हाईलाइट करते थे? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जैसे कि हिंदू कल्चर में बताया जाता है, ठीक है। अब स्कल्पचर्स जो थे वो इरोटिक थे और डेली लाइफ थीम्स उनमें होती थी। आप ये देख सकते हैं इरोटिक स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं भगवानों की फोटो है। और यहाँ पे देखिए डेली लाइफ जैसे गाना बजाना कुछ चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हर कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये इन स्कल्पचर्स में पाया जाता था। अब जो दूसरा एग्जाम्पल इसमें खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में जो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं वो है कंडरिया महादेव टेम्पल। इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट टेम्पल था, ठीक है। और महादेव के नाम से आप समझ सकते हैं कि शिवा जो थे वो चीफ डीटी थे यहाँ के। अब आप ये देख सकते हैं इसकी इमेज है कंडरिया महादेव की। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है जैसे मंडप, ठीक है। आप ये देख सकते हैं जगती जो प्लेटफॉर्म होता है, उसके बाद ये कलश, इन सबको आप पॉज करके एक एक करके पढ़ लीजिए। फिर जो एक अलग एग्जाम्पल है वो है परसवनाथ टेम्पल। इसमें क्या था कि ये परसवनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर थे उनके ऊपर ये टेम्पल बनाया गया है, ठीक है। जो एक्सटीरियर वॉल थी वहाँ पे वैष्णवाइट थीम थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अब ये बनाया किसने था? तो एक वेल्दी जैन फैमिली ने बनाया था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैन्स के कोई ज़्यादा बड़े किंग्स नहीं होते थे, तो जो इनको मर्चेंट्स और वेल्दी फैमिली ही पैट्रोनाइज करती थी। अब जो इसमें इंस्क्रिप्शन है एक, उसको बोलते हैं मैजिक स्क्वायर, ठीक है। एक ऐसा स्क्वायर सा बना हुआ है उनके इंस्क्रिप्शन में और वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। ये आपको याद रखना है कि एक मैजिक स्क्वायर इंस्क्रिप्शन है परसवनाथ टेम्पल में। ये इसकी फोटो है। इसके बाद जो अलग एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो है हिल टेम्पल्स। इसमें यूनिक पॉइंट क्या है कि जो हिल टेम्पल्स होते थे, ठीक है, इनमें काफ़ी हैवी लोकल इन्फ्लुएंस होता था, जैसे कि पिच्ड रूफ होती थी कि बर्फ गिरे तो नीचे चले जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हिल टेम्पल्स मेनली हम किस में पढ़ रहे हैं? जम्मू कश्मीर और हिमाचल के, ठीक है। मिक्स ऑफ बोथ ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट कल्चर, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इसके कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो ये है मार्तंड सन टेम्पल, अवंत विश्वामिन टेम्पल और लक्षण देवी टेम्पल, ठीक है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा मार्तंड सन टेम्पल है, देखिए कितने ब्यूटीफुल बनाया गया है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा लक्षण देवी टेम्पल। अब लक्षण देवी टेम्पल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ की जो गेट थे बहुत ही हैविली कार्व्ड होते थे, ठीक है। ये देखिए किस तरह से एकदम छोटा छोटा कार्विंग कर करके कितना ब्यूटीफुल गेट बना रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ वेस्ट इंडिया के टेम्पल पढ़ेंगे। वेस्ट इंडिया के टेम्पल्स जैसे गुजरात और राजस्थान के, ठीक है। अब इसमें जो मटेरियल यूज होता था वो होता था सैंडस्टोन और मार्बल। सैंडस्टोन इसलिए क्योंकि ये वहाँ पे इजीली अवेलेबल था। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि शामलाजी टेम्पल गुजरात का और दिलवारा टेम्पल राजस्थान का, ठीक है। शामलाजी टेम्पल में हम देखते हैं व्हाइट सैंडस्टोन है, विष्णु जी का मंदिर है, स्कल्पचर्स होते थे और कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थे कि इसमें एलिफेंट कई जगह पे रिप्रेजेंट है और काव आइडल्स को वर्शिप करते हैं, ठीक है। काव आइडल्स आपने आजकल भी देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों में नंदी की पूजा होती है ना। उसके बाद दिलवारा टेम्पल राजस्थान का, ये क्या ध्यान रखना है इसमें कि ये जैन टेम्पल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं ये दिलवारा टेम्पल के अंदर की फोटो है, देखिए कितने ब्यूटीफुली इसको पूरा कार्व कर करके बनाया गया है। सो नागर स्टाइल यहीं पे खत्म होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे हम लोग वेसर और द्रविड़ स्टाइल प्लस साथ में उड़ीसा स्टाइल जो कि नागर से ही निकला हुआ है, इन तीनों को पढ़ेंगे।
So okay then, bye bye. I'll see you in my next one.